गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार प्लेटफॉर्म कोचिंग से अभी जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो साइको के लिए एप्लीकेंट हैं, जो संभावित तिथि 30 जुलाई रेलवे के तरफ से क्लियर हो चुकी है, उसके लिए स्टूडेंट मैं आपको थोड़ी बहुत जो भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, जो स्टूडेंट अभी तक साइको के किसी भी बैटरी में अगर डरे हुए हैं, कोई भी तरह के मन में सस्पेंस है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कंफ्यूजन है, तो वे सभी चीज केवल 4 दिन में आपको CCC बेस्ड अप्लाई मेथड के द्वारा 4 दिन में आपका पूरी का पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और उसके लिए हर बैटरी में आपको स्पेसिफिक लेवल का जॉब ओरिएंटेड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट आपके अंदर हर बैटरी में दिखने को मिल जाएगी। तो अब स्टूडेंट, टाइम बहुत ही कम बच गई है। स्टूडेंट के डिमांड पर अब किसी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब डिजिटल मोड में आपको ऑनलाइन बैच के माध्यम से 4 डेज 4 आवर ये जो है CCC बेस्ड अप्लाई मेथड का परिणाम होगा कि 4 दिन 4 घंटा में आप साइको के कोई भी उलझन भरे प्रश्न से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। चूंकि ये CCC बेस्ड अप्लाई मेथड हर बैटरी में आपका एक स्पेशल लेवल जनरेट करेगा स्टूडेंट। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो आप लोग डिमांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म कोचिंग संतोष कुमार के द्वारा आपको पूरी तरह से RDSO बेस्ड जो बैटरी में पावर अप्लाई करनी है उसके लिए उचित माध्यम ऑनलाइन के द्वारा साइको का कंप्लीट प्रिपरेशन करें। एडमिशन जारी है। आप इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के किसी भी नंबर का आप यूज कर सकते हैं। और साथ में स्टूडेंट, आपको एक जो है यहां पर डेमो क्लास के रूप में आपको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट का भी क्लास आपको मेरा लाइव देखने को मौका मिलेगा, जिससे आप अधिक से अधिक अपना बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद स्टूडेंट। तो आगे मेरा लाइव क्लास आप देखेंगे स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट शॉर्ट रूट का। धन्यवाद स्टूडेंट। तो आगे मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूं। दिमाग आपका लगना चाहिए। अप्लाई, जब तक अप्लाई नहीं तब तक कोई दिमाग का इंटेलिजेंस में बदलाव नहीं। तो ये स्टूडेंट, मेरा अपना एक मुहिम है साइको के क्षेत्र में। ये चीज मैं स्थापित किया हूं आपके बदौलत। तो अप्लाई की बात आती है स्टूडेंट, इसीलिए ये आंसर को छिपा दिया गया ताकि दिमाग डायरेक्ट अप्लाई हो और ठोकर लगे। और जब ठोकर लगेगी तो ऑटोमेटिक है कि हम आप तो सीखेंगे ही सीखेंगे। तो गलत होने से नहीं डरना है, अप्लाई मेथड से दूर नहीं भागनी है। स्टूडेंट मेरे सामने तो क्लास में स्टूडेंट रहेंगे, मैं एक क्वेश्चन करके उनके बॉडी एक्सप्रेशन से वो क्लियर कर देता हूं। तो काइंडली मेरा जो एग्रेशन है उसको मेंटेन रखनी है। अप्लाई मेथड से कभी दूर हटने की कोशिश अभी 5 डेज नहीं सोचनी है। 4 घंटा 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट सेट करनी है। जो क्लासरूम में मैं लेक्चर देता हूं उसको पूरी तरह अप्लाई करनी है। मतलब उस परीक्षण के बारे में ज्ञान सीखनी है और सीखने के साथ स्पीड की बात करनी है।
पीछे लेक्चर मेरा दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, यही है x2q, x2q। अब स्टूडेंट सोचने वाली बात है, जो 2 लेवल पास स्टूडेंट बैठ रहा है एग्जाम में, वो प्रश्न पढ़ के x2q के लिए अपना रेंज समझेगा कि नहीं समझेगा। रेंज कहने का मतलब है स्टूडेंट की जो 2 लेवल पास स्टूडेंट है, x से q, x से नीचे भी आने का मार्ग अगर खुला रहता तो ये भी एक मार्ग उसका संभव हो सकता था, तो नीचे वाला तो विकल्प बंद है। अब जो है 2 विकल्प है, तो क्लियर है कि इधर जाने की जरूरत कोई भी अभी नहीं सोचेगा। मतलब है स्टूडेंट कि निर्देश के अनुसार बहुत सारे प्रश्न इजी गोइंग आंसर बन जाएंगे, लेकिन सभी प्रश्न नहीं बनेंगे। और जब नहीं बनेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन आंसर नहीं, मानने वाली बात नहीं, परफेक्टनेस, उसी परफेक्टनेस का जुगाड़ खोजना है। वही की पॉइंट है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप में जो कुछ सोचने की क्षमता है उसको मुझे अप्लाई मेथड द्वारा, आपके द्वारा प्रमाणित करनी है। तो देखिए, हर स्टूडेंट x2q के लिए आंख मूंद के आज के डेट में आंसर रख देगा 1। क्योंकि जितना टाइम अब हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक माध्यम जानकारों की बढ़ गई है, हमें पता है हर स्टूडेंट इसके बारे में आंसर देने का क्षमता रखता है। लेकिन जो मुख्य बात मैं कह रहा हूं कि जिस प्रश्न का आंसर गलत हो जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित हो जाता है। उसके पास उस तरह के हथियार है, वो मैं बताया हुआ, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। x2q, अब यही एक मार्ग सबको सुंदर लग रहा है। x2q के लिए रेंज देखने से स्पष्ट हो गया कि उस गली पर केवल एक मकान, एक वैलिड है, ये अनवैलिड है। वो अनवैलिड है। कोई भी रोड के किसी भी जाने वाला जो वे है, उस वे के आउटर कॉर्नर, उस वे के आउटर कॉर्नर पर कोई भी नंबरिंग और हाउस है, वो अनवैलिड है, वो उस स्ट्रीट के लिए वैलिड नहीं है। तो देन ओनली 1 आंसर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2J, ये भी डायरेक्ट आंसर, कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले बेधड़क जो तुम जानते हो, नजदीक है, दूर है, किनारे है, सब से दो, लेकिन गलत होने के बाद मेरे रूल पर ध्यान देना। अभी रूल में एकदम क्लियर, एक रोड जो गई उस रोड पर केवल वो सिंगल दिखना चाहिए जो नंबर आंसर दिए। इस रोड पर 1 ही एक नंबर है जो कि रोड पर है, रोड के साइड इसका फेस है। ये जो है रोड के आउटर कॉर्नर, तो आउटर कॉर्नर वाला जो है कभी भी उस रोड के लिए वैलिड हाउस नहीं है। तो H2J के लिए स्टूडेंट 7, X2A, अब यहां देखिए स्टूडेंट, X2A
अब यहां स्ट्रेट रोड है, लेकिन जब उस रोड पर उस गली में कोई मकान नहीं है तो वो भी अनवैलिड हो जाएगा। तो आपको रोड घूम घुमाव भी उस रोड को बनानी पड़ेगी। जो रोड है, जो गली है, वही हमारे लिए वैलिड है। कुछ स्टूडेंट मार्केट में ऐसा भी जानकारी दी गई है कि विकर्ण के द्वारा आंसर दिया जाता है। स्टूडेंट कभी नहीं। हमारा गली जो है, हमारा रोड जो है और मकान जो है वो फिक्स्ड है। उस नक्शे में बदलाव हम आप नहीं कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेट ऐसा कहीं कोई बोलता है स्टूडेंट, काइंडली आपको फॉलो नहीं करनी है। कोई विकर्णवत मार्ग नहीं बनता है। नो डायगोनली एनी सिचुएशन। बहुत मार्केट में दोस्त बहुत ही जो है दर्दनाक सिचुएशन चल रहा है। मैं तो 14-16 सालों से अपने एक मोटो को RDSO के एक एक पॉइंट से उस एबिलिटी को परफेक्टनेस में बदल दिया हूं। तो नो डायगोनली एनी सिचुएशन, कभी भी ये बस जो रोड है उस रोड में जितना तुम घूम घुमाव कर लो, नया से तुम जंपिंग मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई जंपिंग मेथड पढ़ाए हैं तो मैं विशेष नहीं कहूंगा, काइंडली तो यहां पर स्टूडेंट देख लिए कि स्ट्रेट रोड अगर दिखा हो लेकिन उस रोड पर, उस गली पर कोई नंबर नहीं हो तो रोड बदल के आंसर दीजिए ओनली 1 का। बस केवल ओनली 1 मेंटेन करो स्टूडेंट, ओनली 1 नंबर मिला उस रोड पर कि नहीं। और डायरेक्ट देख के रेंज से पकड़ो, रेंज X to A। अब देख लिए ये बनाना नहीं है, ये मैं आपको केवल बिगनिंग है इसलिए दिखा रहा हूं। आप रेंज में देखिए, उस रेंज में रोड वही, मकान सिंगल, काम ओके, जोड़ना नहीं है। K to W कैसा क्लास लग रहा है स्टूडेंट? क्लास कैसा लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार शानदार। कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में नहीं प्रेजेंट हुए, लेकिन मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी स्टूडेंट आपको कोई कमी नहीं छोड़वाऊंगा। यदि तुम 3C और जो मैं 4 to 5 डेज 4 आवर्स 2 आवर्स 2 से वो मेंटेन कर लो मेरे दोस्त, कोई नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। K to W ये देखो स्टूडेंट, K to W ऐसा सिचुएशन अब आपके नियम को स्टूडेंट
गलत कर दिया। नियम दिया गया सबसे नजदीक का रास्ता केवल एक मकान से होकर जाएगा। रोड तो बन गया है स्टूडेंट, लेकिन के से डब्लू के लिए ये रोड जो है सुटेबल नहीं है, क्योंकि इस रोड पर 3 मकान 8 नंबर 1 नंबर 4 नंबर, इस 3 में कभी भी कुछ फिक्स नहीं है कि आखिरी वाला कि फर्स्ट वाला कि मिडिल वाला। अगर कोई फिक्स्ड बताता है आखिरी वाला, स्टूडेंट मत मानो। आखिरी वाला संभावना बन सकता है, वो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन उसको एक चेक करने का तरीका है। नियम यही है कि वो रोड फॉल्स, रूल के अकॉर्डिंग ये रोड फॉल्स, दैट मीन्स उस रोड का नंबर हो भी सकता है, नहीं तो कोई नया नंबर भी आ सकती है। हमें रोड अलग बनानी पड़ेगी स्टूडेंट। मेरा नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, 13 नंबर पेज पर एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन बनाकर जो ध्यान देने वाली बातें हैं, एक एक बिंदु क्लियर है स्टूडेंट। मतलब कि अगर जाने वाले उपरयुक्त रोड, उपरयुक्त स्ट्रीट पर मोर देन 1 हाउस, मोर देन 1 हाउस विल बी रिप्रेजेंटेड, then not perfect road of that place। के टू डब्ल्यू के लिए ये परफेक्ट प्लेस न, ये परफेक्ट रोड नहीं मानी जाएगी। तो अब क्या सिचुएशन बच गया, तो अब हमको रूट डाइवर्ट, लेकिन रेलवे के एग्जाम में एक ही बार, आप एक बार ये रोड कैंसिल, कोई और एक रोड निकलेगा, उस रोड पर श्योर है कि एक मकान पड़ जाएगी। लेकिन हमारा मार्केट में या मेरे सेट में रूट डाइवर्ट में एक से अधिक रोड एग्जाम में अप्लाई होगा स्टूडेंट। अगर एक रोड फॉल्स हुआ तो दूसरा रोड निकल रहा है, उस पर नंबर दिख गया तो श्योर है कि वही सही है। लेकिन यहां जो है दूसरा के बाद तीसरा भी, तो ये एडवांस लेवल कुछ दिखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस है, अप्लाई के बाद दिखेगी। हम चर्चा कर दिए, वो अप्लाई कीजिएगा, तब यहां पर वर्णन उसका होगा। वो आपके पीडीएफ में मेंशन है। केवल पीडीएफ का जो 30 क्वेश्चन है उसको बिना आंसर देखे ढक के आप बना लो। बनाने के बाद प्रॉब्लम आएगी, अप्लाई में करो, ठोकर लगेगा, सीखने का कोशिश करोगे। तो जो पीडीएफ में 30 क्वेश्चन, पेज नंबर 15 पर 10 क्वेश्चन, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, 40 क्वेश्चन, आरडीएसओ 30 दिया है, मैं 40 दिया हूं स्टूडेंट। उस 40 को तुमको जो मेथड बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ, लेकिन नियम एक ही रखना है कि जो आंसर गलत हुआ वो तुम्हारा रियल में जाने वाले रोड पर अकेला था। अगर अकेला था, गलत हो गया, तो हमको फिर बताना, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये अकेला नहीं है, अब नहीं है तो देखो इसको रूट डाइवर्ट करके ऐसे स्टूडेंट यहां आंसर देने के लिए हम लोग आसानी से, जो ट्रिक वाली बात मैंने बोला
कि मार्केट में सीधे कह दिया गया है जो मार्केट में स्टूडेंट सीधे बात कह दी गई है कि अंतिम वाला नहीं, इसके पीछे तुम तर्क लगा सकते हो कि अगर कोई छोटा रोड है, स्ट्रेट है, उस पर लास्ट के तरफ से, स्टार्टिंग से तो तुम देख लिया, लास्ट से देखो कि डब्लू के तरफ से हम क्या बिना फोर टच किए इधर से के तरफ से, डब्लू पर के तरफ से अगर जाओगे या डब्लू से के तरफ आओगे तो ऐसा यहां सिचुएशन है स्टूडेंट कि इतनी दूरी तुमको कवर करनी है। तो जब लास्ट पर कवर करनी है यानी वो नंबर हमारा कभी भी स्ट्रीट से बाहर नहीं हो सकता है। तो ये रिस्क लेकर ये डायरेक्ट आंसर लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वही चीज अगर रूट डाइवर्ट करके भी अगर सोच लिए तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आपका अब परफेक्ट हथियार हुआ। जो नियम लिखा है रेलवे, उस नियम के तहत ये उत्तर बन गया। K2W पिंक रोड, ये रोड इसलिए K2W के लिए परफेक्ट है कि उस स्ट्रीट पर वो केवल सिंगल नंबर आया। तो कोई भी दो प्लेस के लिए परफेक्ट रोड, परफेक्ट गली, परफेक्ट स्ट्रीट वही होगा जो उस रोड पर अकेला आता है, जो उस रोड पर अकेला आता है, अकेला। 3 आउटर कॉर्नर, 7 आउटर कॉर्नर, 1 आउटर कॉर्नर, ओनली 1 4 उस स्ट्रीट के लिए उपयुक्त विकल्प हुई।